हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 का एक सैम्पल पेपर लेके आई हूँ, ठीक है, जो कि 80 मार्क्स का है। अच्छा, जो भी मैं डाल रही हूँ ये सैम्पल पेपर डाल रही हूँ, तो आप लोग ये मत समझिए कि बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह का पेपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इसमें हमारे पास टोटल 38 क्वेश्चंस होंगे जो कि 5 सेक्शंस में डिवाइड हैं। ए सेक्शन में 10 MCQs होंगे, ठीक है। बी सेक्शन में 6 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के। सी सेक्शन में 8 क्वेश्चंस होंगे 2-2 मार्क्स के। डी सेक्शन में 8 क्वेश्चंस होंगे 3-3 मार्क्स के। और ई सेक्शन में 6 क्वेश्चन होंगे 4-4 मार्क्स के, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास अपना पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है -150 प्लस, अब मतलब -150 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आए वो ज़ीरो आ जाए। तो -50 में आपको क्या करना होगा, 150 ऐड करना होगा प्लस वाला, क्योंकि ये नेगेटिव है। जैसे हम -1 में +1 करते हैं तो ज़ीरो आ जाता है, इसी तरह से -150 में हम +150 करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -8/9। -8/9 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, -8/9 का जो एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि उस किसी में हम क्या चीज़ ऐड करें कि हमें ज़ीरो मिल जाए। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 8/9 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये ज़ीरो मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, इफ़ द एंगल If the angles of a triangle are 35, 35 and 110 then it is n। अगर हमारे पास किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल दिए हैं और एक एंगल कुछ और है, तो हमें पता ही है कि वो ट्राइंगल कैसा होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। स्केलर में सारे एंगल्स अलग अलग होते हैं, इक्विलेटरल में सारे सेम होते हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होना चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। द फिफ्थ पावर ऑफ 5 इज़, फिफ्थ पावर ऑफ 5 का मतलब ये कह रहे हैं 5 टू दी पावर, अगर हम 5 करें तो हमें ये कितना मिलेगा। इट मीन्स आपको 5 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये कितना आएगा। तो देखिए, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, तो 25 इंटू 5, तो ये हमारा कितना होता है, 625 होता है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंटू 5 करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा ये कितना आ जाएगा, 3125 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर इसका, डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 टू दी पावर 0, 6 टू दी पावर 0 प्लस 10 टू दी पावर 0, इन सबका सम निकालना है। तो किसी भी वैल्यू का अगर हमें पावर 0 दिया होता है तो वो 1 होता है हमेशा। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y² इन 2yz - y 5y²। -5y² में कह रहे हैं कि y² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, तो वो क्या है, -5 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -5। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4b = -12। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, ये बताना है। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो हमें 4 से 4 कैंसिल और 4 3 ज़ा 12 मिल जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -3 मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, सी यानी -3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, उसका सर्कमफेरेंस बताना है। किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है यानी उसके पेरीमीटर की बात हो रही है, वो कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है। और पाई की वैल्यू आपने पढ़ा होगा कितनी होती है, 3.14 होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 × 3.14 × r हमें कितना दिया है, 5। अब 5 2 ज़ा 10 करिए, इसको पहले मल्टीप्लाई मत करिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी अगर हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3.14 × 10, है ना। अब 10 का मतलब क्या है, जब भी हमें 10 से 100 से मल्टीप्लाई करना होता है किसी डेसिमल नंबर को, तो अगर यहाँ पे एक ज़ीरो है तो हम क्या करते हैं, इसको एक आगे शिफ्ट कर देते हैं जब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इट मीन्स इसका सही आंसर हो जाएगा 31.4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ग्रेटर, 3 टू दी पावर 2 ग्रेटर है या 2 टू दी पावर 3 ग्रेटर है। तो देखिए, 3 की पावर 2 का मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये 8 होगा। तो क्या ग्रेटर हुआ, 9 इज़ ग्रेटर देन 8, तो इट मीन्स 3 टू दी पावर 2 इज़ ग्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 124। किसी भी ट्राइंगल का
सपोज ये एक्सटीरियर एंगल क्या दे रखा है 124 दे रखा है। इफ़ वन ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं इसमें से एक एंगल अगर 74 है, देन द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो अदर वाला जो है यानी ये वाला अगर हम x मान लें ये कितना होगा। तो हमें पता ही है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है किसका, इसका और इस एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है 124, यानी जो बाहर एंगल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे x निकालने के लिए 124 में से 74 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा आपके पास 12 माइनस 7 इज़ 5। तो कितना आंसर आया 50। तो इट मीन्स ये वाला जो दूसरे इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं वो क्या होगा 50 होगा, यानी बी इज़ द राइट आंसर। तो सेक्शन ए पूरा हो गया। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में हमें क्या क्वेश्चन दिए हैं। राइट 87.4320 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 87.24320 को हमें क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि इसका हम जैसे सपोज करिए कुछ भी हमें वैल्यू दे रखी है तो 2 पॉइंट और इनटू सम 10 टू द पावर में लिखना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें क्या दिया है 87.4320 दिया है। तो डेसिमल को तो आपको यहाँ लाना है, कहाँ लाना है 8 के बाद। तो ये हो जाएगा 8.74320 इंटू 10 टू दी पावर कितना आएगा, क्योंकि डेसिमल सिर्फ एक ही प्लेस शिफ्ट हुआ है तो यहाँ सिर्फ 1 होगा। ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूस 24 अपॉन -72, माइनस को यहाँ रख देते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है यानी इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाना है। तो करिए इसको 8 से कैंसिल कर लीजिए, 8 3 ज़ा 24, 8 9 ज़ा 72, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो ये कितना आ जाएगा 1/3 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -5। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर हमें लिखना है जिसका जो डिफरेंस है वो कितना हो -5 हो। क्या हो -5 हो। तो बताइए क्या क्या हो सकते हैं। हमें क्या चाहिए डिफरेंस -5 चाहिए। तो हमें दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर ऐसा लेना है जिसका डिफरेंस कैसा होगा -5 होगा। तो देखिए क्या ले सकते हैं हम इसमें हम ये ले सकते हैं, देखिए अगर हम एक नंबर -2 लें और एक 3 लें और इन दोनों का हम क्या करें, अगर हम डिफरेंस निकालें -2 -3 है ना, तो कितना आ जाएगा ये -5 आ जाएगा। तो इसी तरह से आप अपने हिसाब से कोई और नंबर भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:4:5, यानी ये जो ट्राइंगल है इसके एंगल्स अगर 3:4:5 यानी ये सपोज 3x, क्योंकि जब भी रेशो में दिया होता है तो हम उसके साथ एक क्वांटिटी ले लेते हैं अननोन क्वांटिटी x, सपोज ये 4x है ये 5x है। ठीक है, तो डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट एंगल्स, ये कह रहे हैं ग्रेटेस्ट एंगल्स बताइए हमें। तो देखिए सबसे पहले तो हमें पता है कि हमारे पास ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं 3x + 4x + 5x = 180, है ना। अब 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो 12x = हमारे पास कितना हो गया 180। तो x कितना आ गया आपके पास 180/12, 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो x कितना आ गया आपके पास 15 आ गया। ठीक है, अब जब आपके पास x 15 आ गया तो हमारे पास जो एंगल 3x था वो कितना हो गया 3 × 15 यानी 45, है ना। नेक्स्ट जो 4x था वो कितना हो गया 4 × 15 यानी 60 हो गया। ठीक है, 5x 5 × 15 यानी 75। अब इन्होंने पूछे हैं कि ग्रेटेस्ट एंगल्स बताइए, तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन से है इसमें 60 और 75। ठीक है, ये इसके ग्रेटेस्ट एंगल हो जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हमें ये लेके चलनी है। तो फिर से ये कह रहे हैं कि सर्कमफेरेंस बताना है इसका जिसका हमें डायमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से पहले हम r निकाल लें, कितना 5, और नाई भी निकालें। तो देखिए हमें पता है कि हमारे पास जो सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होता है 2πr होता है। क्या होता है 2πr होता है। इसको मैं ये लिख दूँ पाई × 2r, है ना, और 2r क्या है आपका d यानी डायमीटर होता है। तो 3.14 यानी जो ऊपर एक क्वेश्चन दिया था ना वही क्वेश्चन समझ लीजिए रिपीट हो गया यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव में था। ठीक है, तो 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 31.4 सेंटीमीटर इज़ द सर्कमफेरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 4x - 8 = 40 इन स्टेटमेंट फॉर्म। इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन
8 is subtracted from 4 times a number gives 40, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, गिव्स 40, है ना, कि जब 8 को उस किसी नंबर के 4 टाइम्स से यानी 4 मल्टीप्लाई माइनस किया जाता है तो हमारा जो रिज़ल्ट आता है वो कितना आता है, 40 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेक्शन बी तक के हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन हो गए। आज हम इतना ही करेंगे, सेक्शन ए और बी के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।